तो हारमोनियम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद
हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जं प्रभजन्तमनुपेत्योपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मिन्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद अध्याय 16वां और श्लोक क्रमांक 43। न व्यभिचरति तवेख्या यया विहितो भगवद्धर्मः। स्थिरचर सत्व कदम्बेष्व अपृथक् धियो यदुपासते त्वयाः। न व्यभिचरति तवेख्या यया ह्यभितो भागवतो धर्मः। स्थिरचरस्तत्त्वकदम्बेष्व अपृथक् धियो यमुपासते त्वयाः। न व्यभिचरेति तवेख्या
यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचरस्तत्त्वकदम्बेष्व अपृथक् धियो यमुपासते त्वयाः। शब्दानुवाद। न नहीं व्यभिचरति असफल होती है, तब तुम्हारी इच्छा दृष्टि यया जिससे ही निस्संदेह अभिहितः कथित भागवतः आपके उपदेशों तथा गतिविधियों के अनुसार धर्मः धार्मिक नियम स्थिर अचल चर चल सत्व कदम्बेषु जीवात्माओं से अपृथक्धियः जो भेदभाव नहीं विचारते, यम जिसको उपासते पालन करते हैं, तू निश्चय ही आर्याः सभ्यता में अग्रणी लोग। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे भगवान, जीवन के महत् उद्देश्य से विचलित ना होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। तात्पर्य। भागवत धर्म तथा कृष्ण कथा एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र तथा इसी प्रकार के वैदिक ग्रंथों में सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे। सभ्यता में अग्रणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। 5 वर्ष का एक बालक होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारव आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश उस समय देते जब कक्षा में अध्यापक के अनुपस्थित होने से उन्हें अवसर मिल जाता। उनका कथन है कि जीवन के आरंभ होते ही बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ को समझने के लिए है। बाकी प्रभुपाद जी का भावार्थ बहुत विस्तृत है और हम श्लोक के शब्दानुसार तात्पर्यों का हम आस्वादन करेंगे। आइए एक बार फिर से अनुवाद को दोहराते हैं। हे भगवान, जीवन के महत् उद्देश्य से विचलित ना होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार इस धर्म का पालन करते हैं,
जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में इस बीच सांदीपनि मुनि प्रभु उपस्थित है, उनका हमें दिव्य संग दे रहे हैं। प्रभु जी जो है वो श्रीपाद महाराज के शिष्य है। पिछले 12 साल से वहाँ भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं और प्रसाद भी करते हैं और अलग अलग प्रसंगों में प्रभु जी और प्रवचन के विख्यात है। तो आइए प्रभु जी का एक बार शिशु राधा मंदिर के एक बार हरे कृष्णा माता धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम आप सभी भागवत कथा श्रवण इच्छुक भक्तों के चरण कमल में हम प्रणाम निवेदन करके आपकी कृपा के बल पर हम भागवत के इन शब्दों का कुछ आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्याय 6वें स्कंद का प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक लिखा है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। तो यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम साधकों के लिए, क्योंकि इस अध्याय में महाराज चित्रकेतु का जीवन का किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ये जो दृष्टांत दिया गया है। तो इस श्लोक में मुख्य शब्द है आर्यः, और आर्य शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ कर तात्पर्य में लिखते हैं मानव समाज के सभी सदस्यों जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा श्री भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उन्हें आर्य कहलाते हैं। सरल शब्द में कहा जाए तो आर्य शब्द का अर्थ यह है कि जो भगवान के उद्देश्य को जानता है और उसी उद्देश्य या भगवान के उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को स्थापित करता है, उसको आर्य कहते हैं। और वो क्या करते हैं, तो श्लोक में कहते हैं तम उपासते, किसको उपासना करते हैं ना, भगवान को। और कौन भगवान है अभी तो हम देखेंगे कि श्लोक क्रमांक 33 में इस अध्याय में बहुत ही सुंदर जब भगवान चित्रकेतु के सामने प्रकट होते हैं तो चित्रकेतु भगवान को देखकर चकित हो जाते हैं भगवान के सौंदर्य को। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मृणाल गौरम सितिवासत स्फुरम किरीट केयूरकटीत्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणालोचनम मृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभुम। तो अभी हम जो श्लोक क्रमांक 34 से महाराज चित्रकेतु जो स्तुति कर रहे हैं भगवान को, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि महाराज चित्रकेतु जो है भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान का सौंदर्य का आस्वादन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मनोभाव को उनके चरणों में रख रहे हैं। तो मृणाल गौरम सितिवाससः स्फुरत्, यहाँ पे भगवान शेष का सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है और उसी सौंदर्य का आस्वादन करते हुए महाराज चित्रकेतु के हृदय में जो भाव की स्फुरणा हो रहा है वह अपने निज प्रभु के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में चित्रकेतु जी ये कह रहे हैं कि जो आर्य होते हैं, जो हे प्रभु, जो आपके मनोभाव को जानते हैं और वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं ना, अपृथक धियो हो,
यह शब्द जो है इस श्लोक का मुख्य विषय है, अपृथक दियो। मतलब आर्य लोग कैसे होते हैं, उनकी विशेषता जो है वो अपृथक दियो है, जो भेदभाव से शून्य होते हैं, जिनका उच्च नीच ये सब मतलब संकीर्ण मनोभाव से परे होते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। और वो क्या करते हैं, उपासते, आपकी उपासना करते हैं। क्यों करते हैं, उसका जो प्रसंग जो है वो पूर्व चरण में दिया गया है। हाँ, न व्यभिचरेति तवेख्या यया ही भीतो भागवत धर्म। एक बात मेरे मन में आ रहा था, जैसे हम जानते हैं कि हम लोग कई दिनों से भक्ति कर रहे हैं और भागवत हम सुनते ही रहते हैं, तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम तो ये चित्रकेतु का प्रसंग सुन लिए हैं। कभी कभी ऐसा जो प्राकृत भक्त होते हैं उनके मन में ऐसा भाव आता है। लेकिन नीति श्लोक में एक बहुत ही सुंदर बात कहा गया है कि जिस तरह से एक लोभी व्यक्ति जो होता है, वो कितना भी धन उसको मिल जाए, कितना भी वस्तु उसको प्राप्त हो जाए, कितना भी भोजन उसको मिल जाए, वो तृप्त नहीं होता है, उसको अधिक अधिक लालसा होता है। ठीक उसी तरह से जो हरि के भक्त होते हैं उनके मन में क्या होता है, बहुत ही सुंदर शब्द लिखा गया है, अतृप्त लालसा। वो तृप्त नहीं होते भगवान के बारे में जानने में, जानकर भी तृप्त नहीं होते हैं। जिस तरह से प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे एक सब्जी ले लीजिए, आलू, द्वादशी आज है, आलू है, आलू को कई तरह से उसको क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है। सब्जी बनाया जा सकता है, पकौड़ा बनाया जा सकता है, भाजी बनाया जा सकता है, भरता बनाया जा सकता है, कई एक तरह से प्रस्तुत होता है। ठीक उसी तरह से भगवान के जो रसिक हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान के एक ही प्रसंग को अपने निज भाव अनुसार बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और जो भागवत रसिक होते हैं वो इन प्रसंगों को सुनकर तृप्त नहीं होते, उनको और लालसा होता है सुनने के लिए। और इसी बात को सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी के चरणों में प्रस्तुत किया। जब सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम, हे प्रभु, हम सुनना चाहते हैं, तो बड़ा ही सुंदर श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किया सूत गोस्वामी के चरणों में। न ही वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हाँ, तो ये जो उत्तम श्लोक विक्रम है, ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं ये श्लोक को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो श्लोक है आज के इस श्लोक के साथ बहुत ही मतलब संश्लिष्ट है। सौनक आदि ऋषियां सूत गोस्वामी के चरणों में कह रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी कह सकते हैं कि आप लोग तो भगवान के बारे में सुनते ही रहते हैं, फिर से क्यों सुनना है। तो वितृप्याम कह रहे हैं, हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे। जैसे हमने कहा कि जैसे गर्मियों के मौसम में आम होता है, या कोई मिठाई का प्रेमी हो जाए तो उसको कितना भी वो खा ले, फिर भी उसको और अच्छा मिठाई खाने का इच्छा होता है, और स्वादिष्ट वस्तु पाने का इच्छा होता है। ठीक उसी तरह से सौनक आदि जो ऋषियां हैं वो सूत गोस्वामी के चरणों में ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु, हम जो है तृप्त नहीं हुए हैं, हमें आपसे सुनना है। क्यों? आप जो है बड़े ही मर्मज्ञ हैं, बड़े ही रसज्ञ हैं और बड़े ही विद्वान हैं, क्योंकि आप हमारे सारे संशय को निवृत्त कर सकते हैं, उसका जो है समाधान आप दे सकते हैं। अतः मेरे कहने का ये भाव है कि हम कितना भी भागवत सुने, जब हम कोई अच्छे भागवत या अच्छे गुरुजनों को हम प्राप्त करते हैं तो मन में उनसे सुनने का लालसा रहता है। इसीलिए पद्म पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण हरिहि चित्तम समाश्रयेत। ये भागवत को सुनने से ही हमें जो है भगवान को हम सर्वत्र देख सकते हैं, अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। क्योंकि इसके सिवा जो है क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्या लोग जो है उपासना करते हैं, इसके अलावा जीवन में शांति का और कोई ठौर नहीं है। और ये भागवत इतना सरल साधन है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां। और यहाँ पे जो कई एक आचार्य है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु आदि आचार्यों ने ये सुहृद शब्द का बड़ा ही सुंदर अर्थ किया है, जिसको हम भक्तों को हम हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में जो है निराशा आ जाता है, क्या मुझ जैसा व्यक्ति भगवान को पा सकता है। लेकिन इस सुहृद शब्द में आचार्य चरण लिखते हैं कि जिस तरह से कोई
स्वजनों में या परिवार में आसक्त व्यक्ति या कोई पिता कैसे भी करके अपने पुत्र को जो है उसकी मतलब उसकी धन की व्यवस्था, इसकी उसका रोजगार की व्यवस्था करता है, ठीक उसी तरह से भगवान जो है, जो एक बार उनके शरण में आ जाता है उनका दोष नहीं देखते हैं और बड़े ही सरलता पूर्वक उसको क्या करते हैं, उसके हृदय को निर्मल करके उसको अपना लेते हैं। तो सुहृद मतलब भगवान बहुत ही सरल जो व्यवस्था दिए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान व्यास कहते हैं कि सिर्फ भागवत को सुनने मात्र से, कई कई जगह श्रद्धा शब्द का मतलब प्रयोग किया गया है भागवत में, या मतलब ध्यान पूर्वक सुनने का बात कहा गया है, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना किया है कि प्रभु कलयुग के जीव के पास श्रद्धा नहीं है, वो आके कथा में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि आजकल जो है समाज इतना मतलब आध्यात्मिक स्तर या भौतिक स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि भगवान के जो है भगवान के भक्त या आस्तिकवाद का कहा जाए बड़े उदारपूर्वक तो बहुत कम लोग हैं। अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, और सारे संप्रदाय को मिला दीजिए, सिर्फ ब्रह्म माध्य गौड़ीय ने जितने भी भगवत उपासक है उन सारे सब लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए, कितना परसेंट होंगे प्रभु? गिनती में नहीं आएंगे। तो भक्त लोग का एक ही काम होता है, वो भगवान के बारे में सुनते। लेकिन हम क्या करें, हमारा अंतकरण तो बड़ा तार्किक है ना, क्योंकि व्यवहार एक चीज होता है और अध्यात्म एक चीज होता है। तार्किक लोग ऐसा कहते हैं। क्योंकि अगर हम रास्ते के ऊपर जाएंगे तो तुरंत पैसा चाहिए ऑटो में देने के लिए या कुछ अपना व्यवहार के लिए, और आध्यात्म चीज तो पूरा अलग रहता है। तो किस तरह से इसको निर्वाह किया जाए, यहाँ पे जो है विश्वनाथ जी ने टीका में ऐसा ही प्रश्न किया है। क्योंकि आर्य का विपरीत शब्द क्या है? अनार्य। और अनार्य लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी के भावार्थ के अनुसार प्रभुपाद जी जो अर्थ किए हैं कि जो लोग भगवत उपदेश को नहीं मानते उसको अनार्य कहा जाता, उनको अनार्य कहा जाता, विरोध करते हैं। और श्लोक के अर्थ अनुसार अगर हम देखें तो अनार्य शब्द, अनार्य वो हैं जो जीवों के प्रति हिंसा आचरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि हर रोज सूर्य उदय होने से पहले कितने जीवों का हत्या हो जाता है। लोग क्यों? प्रभुपाद जी भावार्थ के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के हेतु सभी प्रकार की वर्जित गतिविधियां अनार्य लोग करते हैं। हाँ, अपनी जिह्वा की लालसा पूर्ति करने के लिए जीवों की हत्या करते हैं। और जो आर्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि दया जो गुण है, दया या सर्वभूतेषु संतुष्टय जेन केनचित्। हाँ, जिसके हृदय में दया होता है और जो संतुष्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है? श्री श्री राधा कुंज विहारी की जय, गौर निताय की जय। आसु तुष्यति जनार्दन, भगवान जो है उसके ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ये जो श्लोक है इसमें कहते हैं, पूर्व चरण में कहते हैं कि न व्यभिचरेति तवेख्या ययाभिहितो भागवत धर्म। पूर्व श्लोक में आप श्रवण किए होंगे कि जो भागवत धर्म का अनुष्ठान करते हैं वो सबके प्रति समभाव रखते हैं। हाँ, और इसमें श्रील श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, भागवत धर्मेण तु न द्रोह इत्याह नेति। जो भगवान के भक्ति करते हैं वो किसी के प्रति भी द्रोह नहीं करते, सबके प्रति समभाव रहते हैं। इस प्रसंग में मुझे श्रीपाद रसिकानंद प्रभु का एक चरित्र याद आता है कि जब रसिकानंद प्रभु अपने गुरु श्यामानंद प्रभु के आदेश पर उत्कल प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक बार बहुत ही पागल हाथियों का एक झुंड जा रहा था, और एक हाथियों के झुंड में कुछ हाथी पगला गए थे। तो वो पागल हाथी रसिकानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण करने लगे। और जब वो पागल हाथी आया रसिकानंद प्रभु के पास और रसिकानंद प्रभु ने उनको देखा तो हाथी एकदम जो है वो समाहित हो गया और
जैसे वो आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो रसिकानंद प्रभु के मुख से गौर गौर कृष्ण कृष्ण ये 4 शब्द निकले, और इन शब्द को अंतिम में जो कृष्ण शब्द निकला उसको सुन के वो हाथी जो पशु योनि में था वो दिव्यता को प्राप्त कर लिया, और वो तुरंत वो हाथी जो है वो हरे कृष्ण कहने लगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो अध्याय चल रहा है यहाँ पे श्रीधर स्वामी प्रश्न कर रहे हैं एक, क्योंकि जो विद्वेषी लोग हैं वो आध्यात्म का बात सुनकर वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है वो भगवान के आदेशों का प्रति उनके श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो उनके भाव को लेकर उनके संतुष्टि के लिए श्रीधर स्वामी यहाँ पे भाव में प्रस्तुत करें, और उसी भाव को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अंतिम चरणों में उसको प्रस्तुत किया है। तो मेरा कहने का ये भाव है कि जो आर्य होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को हृदय में रखकर जो है सारे जीव के प्रति सभी के प्रति जो है वो समभाव रखते हैं। क्योंकि हम अध्यात्म के धरातल पर नहीं है, इसीलिए हमारे मन में क्या होता है, ईर्षा द्वेष आदि रहता है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ईर्षा द्वेष से परे होते हैं, क्योंकि वो भगवान को हृदय में रखते हैं। अगर प्रभुपाद जी कभी कभी भक्त लोग के मन में जिज्ञासा होता है कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है कि नहीं, तो प्रभुपाद जी उसका सरल उत्तर देते हैं कि अगर हमारे अंदर ईर्षा है तो अभी हम आध्यात्मिक के स्तर पर नहीं हैं, हम खुद ही जान सकते हैं। और शुद्ध भक्त जो है वो क्योंकि वो भगवान को हृदय में रखते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो आनंद पाते हैं, यहाँ पे उपासते कहा गया है ना, आर्याम तुम उपासते, भगवान को उपासना करके वो तृप्त हो जाते हैं, उनके मन में कोई लालसा नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, वो उस कृपा को, उस जो संपत्ति को दूसरे को देना चाहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। तो एक चरित्र मुझे याद आता है हमारे इस्कॉन बॉम्बे मंदिर का। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज एक बड़े ही धनाढ्य व्यक्ति को उनको मंदिर में बुलाए, और वो व्यक्ति बड़ा क्रूर स्वभाव का था। तो धीरे धीरे मंदिर में आने के बाद वो जो है थोड़ा कीर्तन में उसको आनंद आने लगा, तो वो बैठ के कीर्तन करता था भक्तों के साथ। फिर वो उनको भक्तों ने कहा कि पहले तो अच्छे से प्रसाद खिलाया, फिर कहा कि आप 1-2 माला जप कीजिए। तो वो जप करता था आके बैठ के भक्तों के संग में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब आए और वहाँ पे घोषणा किया गया कि जो लोग चाहते हैं प्रभुपाद जी से वो दीक्षा ले सकते। तो महाराज जी ने बड़े ही सरलतापूर्वक उनसे आग्रह किया कि आप भी प्रभुपाद जी का दीक्षा हो रहे हैं और शुद्ध भक्त का दर्शन होना, उनका आश्रय लेना बड़ा सौभाग्य की बात है। अतः आप जो है चाहे तो अगर मैं प्रभुपाद जी के आपका बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दीक्षा फिक्षा लेने, गुरुगण क्या इसका ज़रूरत है। तो बड़े ही अहंकार पूर्ण भाव से वो उस बात को रखा। तो ऐसे तो अभी तो हम जैसे विग्रह या फोटो का आरती करते हैं, लेकिन उस समय तो प्रभुपाद जी आके खुद बैठे और गुरु पूजा होने लगा। तो जैसे ही प्रभुपाद जी आए और वो भी व्यक्ति वहीं पे खड़ा था, तो शुरू हुआ श्री गुरु चरण पद। तो वो देखा कि प्रभुपाद जी भी कुछ मतलब आंख बंद करके कुछ गा रहे। तो उन्होंने परम पूज्य महाराज जी से प्रश्न किया कि ये क्या गा रहे। ये बोले ये भी वो गा। महाराज जी ने कहा कि वो भी गा रहे। वो किसके लिए गा रहे, ये तो गुरु है ना। वो सोचता है कि वो जैसे दूसरे संस्था के अनुसार गुरु ही भगवान है, वो अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गुरु कौन है। उन्होंने इस तरह से भगवान कृष्ण ही अंत में जो है वो गुरु है। बोला कि आप मेरा बात कीजिए, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का भाव है कि जो आर्य है, जो अपृथग्धियो है, जिनके मन में भेदभाव नहीं है, उनको देखने मात्र से जो है अनार्य होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उनके हृदय में जो है परिवर्तन हो जाता है। ये अध्याय में इस सत्र में भागवत का देखिए बड़ा ही जो है चिंतन या मनन का विषय है कि महाराज चित्रकेतु और उनके पत्नी कृतद्युति कितने आसक्त व्यक्ति हैं। हाँ, पुत्र के लिए, संपत्ति के लिए कितना आसक्त था उनके मन में। और उनको
नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने भगवत साक्षात्कार करवा दिया। जब आए नारद मुनि तब एकदम विचलित थे, वो नारद मुनि को कोई स्वागत या इस तरह से नहीं किए। तो नारद मुनि ने वो मृत बालक को क्या किया, जीवन प्रदान किया। हाँ, मृत्यु व्यक्ति को भी जीवन दान देने वाले नारद मुनि हैं। और कैसे देते हैं? भगवान की कृपा के बल पर वो देते हैं। और जब उनसे शिक्षा मिला तो चित्रकेतु का हृदय क्या हुआ, एकदम अज्ञान से दूर हो गया। और उसके बाद नारद मुनि ने जो उपदेश दिया तो बड़े ही शरणागत भाव रखते हुए उन उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण किया। आप ये मैं कथानक नहीं कह रहा हूं, ये जो विषय का जो क्रम है उस क्रम से हम साधकों के लिए बड़ा ही शिक्षणीय विषय है। पहले हम देखते हैं कि किस तरह से चित्रकेतु एक आसक्त राजा थे परिवार के प्रति, धन के प्रति, और उनका जो जिसके प्रति आसक्त थे वो ही छूट जाता है। और फिर नारद मुनि आके उस मृत बालक के द्वारा उनको शिक्षा देते हैं। उसके बाद जब अज्ञान दूर हो जाता है तब जो है, और उनके हृदय का भाव देखते हुए नारद मुनि उनको मंत्र उपदेश देते हैं। जिस तरह से नारद मुनि उनको 4 श्लोकों में मंत्र का उपदेश देते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है इसका सावधान पूर्वक जो इसको जो है आपको जपना है, जप करना है। तो आप लोग सुन चुके हैं, मैं सिर्फ क्रम कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर महाराज चित्रकेतु उपवास रहते हुए उस मंत्र का जप किए और उनके सामने भगवान का दर्शन हुआ, वो भगवान को दर्शन कर पाए। सिर्फ यह इस अध्याय में नहीं, हम उससे पूर्व भी सुन चुके हैं कि यही नारद मुनि है जो ध्रुव महाराज को भी उपदेश दिए और 7 दिन के अंदर भगवान को ध्रुव महाराज ने भी दर्शन किया। तो भक्तों, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी 4वें स्कंद में ध्रुव महाराज के प्रसंग में भावार्थ में लिखते हैं कि हम भक्तों को निराशा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई इतना दिन मंदिर में हो गया, अभी तो मतलब उम्र होने वाला है, बुढ़ा हो गए, फिर भी आज तक कभी सपने में भी भगवान नहीं आए, तो क्या भरोसा जीवन के अंत में क्या होगा। ऐसा मन में कभी कभी जो गंभीर भक्त होते हैं, तो थोड़ा गंभीर होते हैं, वो सोचते हैं अभी तक भी सपने में भी कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो क्या ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोसेस में बल है कि नहीं। हाँ, लेकिन जो है इसका समाधान भागवत में प्रभुपाद जी दिए। हाँ, कि अगर हम सिर्फ इस प्रोसेस में जो दिया गया है उसको अगर हम उस नियम का पालन करेगा तो उसका वाक सिद्धि हो जाएगा। हमें ये नहीं, ये जो सिद्धियों के बारे में भागवत में वर्णन किया गया है ये सब भक्ति के बल पर है। इसके लिए भक्त कुछ दूसरा प्रयास नहीं करता है। हाँ, दूसरा जो योग पद्धति वर्णन है हाँ वो नहीं करता, सिर्फ भक्ति के बल पर। तो यहाँ पे कहते हैं कैसे ना, भागवत धर्म, भागवत धर्म का जाजन करते हुए ध्यान पूर्वक मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जप करेगा तो वो जिसको जो भी उपदेश करेगा वो जो है वो तुरंत उसका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि मैंने ये पूरा आंदोलन भगवान के नाम के प्रभाव के ऊपर ये आंदोलन शुरू किया है, भगवान के नाम के भरोसे के ऊपर। तो अगर हम भी जो साधन हमें मिला है, जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्राप्त हुआ है, उसको अगर हम ईमानदारी पूर्वक जो है जप करें तो हमें भी भगवत साक्षात्कार होता है। ये श्लोक, आज का ये जो प्रसंग है, यह प्रसंग हमें ये आशा देता है। देखिए, भक्त के मन में सबसे बड़ा जो है एक पवित्र भावना हो जो है मन में जागृत होना बड़ा ही मुश्किल विषय है। इसीलिए सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के चरणों में व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अगर भागवत नहीं सुनेंगे, यह जो आशा है ये आशा कैसे मन में संचारित होगा। और ये जो आशा की लता जब हृदय में जाग जाता है और जब हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो ये आशा की लता जो है गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचेगा, तब हमें भगवत साक्षात्कार होगा।
तो अगर भागवत नहीं सुनेंगे, जो व्यक्ति नहीं सुनता है उसके मन में उसका आध्यात्मिक जीवन जो है एकदम सूख गया है, उसका पेड़ सूख गया, लता एकदम सूख गया। और इसको श्रीमद् भगवद गीता में 10वें स्कंद में चतुश्लोकी भगवद गीता के 10वें अध्याय 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी भी श्रवण नहीं करता, जैसे कभी कभी हम हमारे मन में आता है ना, हम तो सुनते हैं भागवत, कई बार सुनते हैं, कितने आचार्यों से सुने हैं, लेकिन जो वास्तव में भागवत सुनता है उसके मुख से कभी भी ये बात नहीं आता है। जैसे सौनकादि ऋषियाँ कह रहे हैं, न वयम तू न वितृप्याम, हम तृप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसके मन में, जैसे कोई कृपण व्यक्ति है ना, वो हमेशा ये चिंतन करता है कि मेरे धन की कैसा वृद्धि हो, बैंक बैलेंस कैसा वृद्धि हो। उस तरह से जो व्यक्ति गंभीर होता है उसके मन में हमेशा लालसा होता है, वो हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करता है, यह सोचता है कि किस तरह से मेरे भक्ति में वृद्धि हो। इसका बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, जहां भगवान राम जो है सबरी जी को शिक्षा देते हैं नवोदा भक्ति के बारे में, और उसमें टीकाकार गोविंदराज स्वामी उसमें वर्णन करते हैं कि सबरी का जो है एक ही गुण था कि सबरी हर रोज सुबह उठ के यह अभिलाषा करती थी कि मेरे गुरु जो मुझे बताए थे कि भगवान राम आएंगे तुमसे मिलने के लिए, क्या आज वो दिन होगा, क्या आज वो आएंगे। हर रोज, और कितने साल तक, लगभग 60 साल से ज्यादा। हाँ, हर रोज वो सोचती है, और कभी भी क्या होता है, वो कभी भी मतलब उसके मन में निराशा नहीं आता है। हमारे मन में निराशा क्यों आता है? विश्वनाथ जी लिखते हैं माधुर्य कादम्बिनी में कि हम जो है पाप कर्म के वृत्ति, जब पापाचरण जब साधक के जीवन में ज्ञान सार में या अज्ञान सार में हो जाता है, तब उसके मन में निराशा आता है। जो भागवत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते उनके मन में निराशा कभी नहीं आता है। ये पहली बात है कि हमारे द्वारा जो है पापाचरण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमें प्रतिज्ञा पूर्वक हर रोज जो है, जो प्रभुपाद जी ने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हैं उसको पालन करना चाहिए, अगर हम इसी जीवन में भगवान को देखना चाहते हैं तो। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब हमारे मन में ये है कि आज की भागवत क्लास में मुझे कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा जो मैं भगवान के थोड़ा और करीब हो जाऊंगा, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब। हाँ, जिस तरह से बहुत ही सुंदर इसको चाणक्य पंडित भी एक श्लोक में कहते हैं, जिस तरह से कृपण व्यक्ति धन प्राप्त करने पर तृप्त नहीं होता है, भगवत भक्त जो है कभी तृप्ति नहीं हो, उनके भक्ति जीवन में कभी तृप्ति नहीं होता है। वो हमेशा ये भाव पोषण करते हैं कि आज मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और हमें भी क्या करना चाहिए कि हर रोज कुछ ऐसा चुनना चाहिए ताकि हम जो है भगवान के और करीब हो जाएं। कभी कभी अहंकार वश हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, जैसे हम तो भागवत के शब्दों के अर्थ भी समझने लगे हैं, या हम बहुत बहुत सुने बड़े बड़े आचार्यों से, अभी हमें क्या सुनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन में, या इस श्लोक के शब्द के अनुसार आर्य जो होते हैं उनके कई एक नियम रहते हैं। हाँ, कई एक नियम रहते हैं। तो कौन से नियम का पालन करे या किसको छोड़े? तो सर्वोच्च नियम जो है वो कहते हैं सततम स्मर्तव्यम विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। तो हम तो यह स्थिति में अब तक नहीं आए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करें। अतः ये जो आप देखेंगे, कभी कभी हम अहंकार बस नहीं करते, लेकिन समय यूं ही चला जाता है, 40 मिनट कैसे खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलता है, अगर हम दूसरे किसी धंधे में लग जाए। अगर प्रभुपाद जी के ये भागवत कथा में बैठने का मतलब क्या है? हाँ, इसको अगर शास्त्रीय शब्द में कहा गया है आचार्य आदेश पालन। प्रभुपाद जी के आदेश का पालन कर रहे हैं हम इस कथा में बैठकर, चाहे कोई भी व्यक्ति बैठा हो। जैसे विश्वनाथ जी इसका उपमा बहुत सुंदर दिए हैं। कभी कभी कहते हैं ना, हम ये जो प्रभु जी हैं हमें उनको पसंद नहीं है, उनका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उनके क्लास में नहीं बैठेंगे। प्रैक्टिकल है ना, कभी कभी मन में आ जाता है सब भाव। लेकिन बड़ा ही सुंदर दृष्टांत विश्वनाथ जी ने दिया है
वो कहते हैं कि अगर अमृत बट रहा है तो कोई व्यक्ति देखेगा कि कौन बांट रहा है? अरे उसका लक्ष्य क्या है? अमृत पाना है। भाई बांटने वाला कोई भी बैठा हो, वो तो एक माध्यम बैठा है और बांट रहे हैं, प्रभुपाद जी बांट रहे हैं सबको और हमको लेके जाएंगे भगवान के पास। तो हमें यह विचार करना चाहिए, अगर हम कथा नहीं सुनेंगे, हाँ, कविराज गोस्वामी के शब्द में, हाँ, बड़ा ही दुर्बल जीवन हो जाता है आध्यात्मिक जीवन, हाँ, अगर हम नहीं सुनेंगे। तो यहाँ का मुख्य शब्द जो है आज का श्लोक का जो है, वो इस श्लोक में महाराज चित्रकेतु जो हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह से भगवान शेष को नेत्रों में पी रहे हैं, वास्तव में उनके सौंदर्य का पान कर रहे हैं और अपने भावों को, अपने हृदयस्थ जो भाव है भगवान के चरणों में रख रहे हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से मैंने पूर्व में क्रम को बता रहा था, किस तरह से महाराज चित्रकेतु एक आसक्त राजा थे, उसके बाद उस आसक्ति छूट जाता है, उसके बाद नारद मुनि के उपदेश का पालन करके भगवान को वो पाते हैं। तो ठीक हमारा स्थिति भी वैसा ही है, हमारा मन जो है संसार के विषयों के प्रति अभी आसक्त है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। चाहे भले ही हम यहाँ बैठे, मैं अपने बात कह रहा हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन जो है भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है ईमानदारी पूर्वक। मन अभी भी कुछ ना कुछ, किसी का भोजन पर, किसी का सम्मान पर, किसी का कुछ चीज पर जो अभी भी आसक्त है। और वो आसक्त कैसे कटेगा? जब हम कथा को सुनेंगे। जैसे भगवान के व्यास कहते हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण हरि ही चित्तम समाश्रयेत, जिसको केवल सुनने मात्र से भगवान हृदय में जो है बस जाते हैं। अगर हम इन्हीं, देखिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल है, हाँ, ये सरलता पूर्वक निर्वाह करेंगे तो हम जो है भगवान को पा जाएंगे। और जब हम तार्किक अंतःकरण हो जाता है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा नियम नहीं है। कभी हम मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र में ही वो सब कर लेते हैं, यहाँ कोई मुद्रा नहीं है, कोई यज्ञ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे वास्तव में कुछ होता है कि नहीं, उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन विश्वनाथ जी यहाँ पे भाव देते हैं, वीर राघवाचार्य आदि आचार्यों कहते हैं कि भागवत धर्म इतना प्रभावशाली है कि सारे जो दूषित चीज हृदय में रहता है उसको शोधन कर देते हैं और परम शांति को वो प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? आज के श्लोक के शब्द के अनुसार उपासते, भगवान की उपासना करने से वो परम शांति को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? आर्य लोग प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि महाराज चित्रकेतु जो है वो नारद मुनि के मंत्र के निष्ठापूर्वक जप करने से भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं और भगवान को स्तुति कर रहे हैं। तो भागवत के इन शब्दों के आधार पर और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा पर और आप सभी भक्तों की कृपा पर हम सब भी ये अभिलाषा करते हैं कि इसी जीवन में अगर हम निष्ठापूर्वक इसका पालन करें और श्रवण कीर्तन की प्रयास जारी रखें तो एक ना एक दिन हमें भी भगवान हम पा जाएंगे। ये आशा हम आज कुंज विहारी के चरणों में हम सभी प्रार्थना करें कि हम इसी जीवन में भगवान को पा जाए। और इसका जो माध्यम क्या है? प्रभुपाद जी के प्रति और हमारे गुरु वर्गों के प्रति हमारा श्रद्धा और निष्ठापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भागवत का श्रवण, ये दो चीज जो है हमें एक दिन भगवान तक पहुंचा देगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर है, अच्छा में देखना है। तो मेरा एक प्रश्न है कि हम जैसा कि आपने बोला कि जो भक्ति का अभ्यास कर रहा है वो हर समय कुछ ना कुछ सीखने की मोटिव लेके हर चीज़ को करता है, और पर यही करने के बावजूद कभी कभी हमें निराशा भी आ जाती है।
हमने अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है या कुछ हम जानते हैं अच्छे से नहीं किए पर हम कर नहीं पाए, तो इसलिए हमको निराशा होती है। तो आप बोले कि वो हमारे कोई पाप के कारण हो सकता है, तो वो निराशा जो आती है फिर उस समय उत्साह कैसे बनाया जाए? उसका समाधान प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो है गंभीर भक्तों के साथ रहना चाहिए। जैसा करे संग वैसा है रंग। तो जो लोग बहुत गंभीर है, जो आप देखेंगे हर एक मंदिर में ऐसे भक्त मिलेंगे जो नियम पूर्वक प्रभुपाद जी के आदेश का या अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी भक्ति का अंग जैसे नियम निष्ठा पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, निष्ठा पूर्वक भागवत कथा में बैठते हैं, जप करते हैं, हमें उन्हीं भक्तों का संग करना चाहिए। विश्वनाथ जी लिखते हैं कि जो एक बड़ा ही सुंदर शब्द है, वो लिखते हैं कि सभी लोग साधु हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो बड़े ही श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति अंग को पालन करते हैं, हमें जो है उनका संग करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में निराशा आता है, हम आज आ गए मंगल आरती में, कल आने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो आज इतने उम्र में भी हर रोज मंगल आरती करते हैं। हम अगर उनके विषय को, उनके चरित्र का चिंतन करें, देखिए बहुत ही सुंदर बात हमें कहा गया है कि हमें जो साधक जीवन में हमें जो निराशा आता है वो किस लिए आता है पता है? वो भक्तों के प्रति ईर्ष्या भाव से आता है। हाँ, अगर हम भक्तों के प्रति भक्तों का चरित्र का चिंतन करें, जैसे 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज, अभी प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल को चिंतन करता है वो पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो भक्तों के चरित्र को चिंतन करता है उसके पाप की बीज वासना ही नष्ट हो जाती है। तो हमें हर रोज किसी न किसी हमारे जो गुरु वर्ग है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं या प्रभुपाद जी के चरित्र या भक्तों के चरित्र पर हमेशा चिंतन करना चाहिए। जब हम भक्तों का चरित्र चिंतन करें और भक्तों के उन्नत भक्तों का संग करें तो हमारे मन में जो है इच्छा होगा। जैसे ये मंदिर है, यहाँ बैठने मात्र से ही प्रचार का यहाँ पे मतलब अणु परमाणु में प्रचार का जो है बल है। तो ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ आने का उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि हम यहाँ से कुछ कृपा लेकर जाए और हम भी मतलब जैसे मतलब एक छोटे से चिड़िया की तरह कुछ प्रभुपाद जी के मिशन में करें। अगर हम प्रभु उत्तर यही है कि हमें जो है आपके प्रश्न का पूरा सार एक ही शब्द में कहा जा सकता है, जो गंभीर भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। आगे शब्द के ऊपर बहुत चर्चा की है जी जो भगवान का वर्शिप करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं। जी बाह्य रूप से तो ये होता है इस्कॉन मंदिरों में, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, मगर अलग की बात चलती है, गुरुमत कहते कि जो पशु हत्या करते हैं या जो भगवान के नियम पालन नहीं करते। हाँ, कभी कभी मैं मेरे खुद के मन को देखता हूँ कि मेरा मन अभी तक ऐसा नहीं बना है, जो बाह्य रूप से तो हम भी नियम पालन करते हैं, पर आंतरिक रूप से जो हिंसा की भावना है, भले हम हिंसा न करें या द्वेष न करें, मतलब बाह्य रूप से, पर अंदर वो होता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहना तो नहीं, क्योंकि आर्य मतलब दोनों अंदर बाह्य दोनों होना चाहिए, मतलब उसका बड़ा ही मतलब मार्मिक प्रश्न है। सर्वप्रथम आपको प्रभु जी हम हृदय से कृतज्ञता देते हैं। यद्यपि हम कभी कभी अपने हृदय को बात नहीं प्रस्तुत नहीं कर पाते, लेकिन हृदय में यही चलता है। उत्तर में प्रभुपाद जी भगवान भगवद गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्द ही ये भावना, क्योंकि जिसके मन में ये विचार ही आ रहा है कि मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, वास्तव में देखा जाए इस आसन में बैठने के लिए हमारी योग्यता ही नहीं है। भागवत कहने वक्ता का जो लक्षण दिया गया है उस धरातल पर मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हम जो हैं हम गुरु की कृपा या प्रभुपाद की कृपा के बल पर हम यहाँ बैठ रहे हैं। क्योंकि भागवत के व्यासासन पर वही बैठ सकता है जो समदृष्टि हो, जो श्रोता को भगवत साक्षात्कार करवा सकता है, वो भागवत कथा कहने के लिए योग्य है।
लेकिन प्रभु हम जो है प्रभुपाद जी इसका समाधान देते हैं। तो क्या हम इस्कॉन में जो लोग भागवत कथा कहते हैं या कथा करते हैं क्या वो भक्त नहीं है? वो सभी भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने उसका बहुत सरल समाधान दिया है कि जैसे हम देख प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गुरु के आदेश को, गुरु का वचन को दोहराता है वो भी एक शुद्ध भक्त होता है। मतलब उसी स्थिति में वो उसकी वाणी जो शुद्ध भक्त की वाणी होता है। प्रभु जैसे आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। तो इस्कॉन में तो हमारे गुरुजन जो है, आचार्य जो है, वो तो हमेशा प्रचार में लगे हैं। हम बहुत कम बार, साल में बहुत कम बार अपने गुरुजनों से सुनने का मौका मिलता है। लेकिन हमें उन भक्तों से सुनना चाहिए जो अपनी कथा में अपने आचार्यों का बात का अगर मतलब दोहराते हैं, वो भी शुद्ध भक्त, उस शुद्ध भक्त की कथा होता है। हमें ये नहीं सोचना कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो प्रभुपाद जी के शब्दों को कह रहे हैं, हमारे आचार्य को शब्दों को दोहरा। भले ही अभी हम उस धरातल पे नहीं है, लेकिन ये भावना व्यक्त करता है कि बहुत जल्दी हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में एक उदाहरण देते हैं कि जब हम नए नए कुछ मतलब कुछ साइकिल सीखते हैं या बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा उस स्थिति में रह जाएगा। एक दिन पूरा ट्रैफिक जब जाम रहता है उसके बीच भी वो मतलब एकदम आसानी से चला के ले जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा अभी जो स्थिति है, अभी मन में बहुत सारे हिंसा आता है, किसी को देखकर द्वेष आता है। लेकिन अगर हमें आचार्यों के ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक दिन हमारा यही मन जो है, जैसे महाराज चित्रकेतु का आसक्त मन संकर्षण के चरणों तक पहुंचा, हमारा भी मन, यही मन कुंज विहारी के चरण तक पहुंचे। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। तो आपने बताया कि शुद्ध भक्त के प्रति हमारा मतलब भाव निष्ठा बनना चाहिए। तो गुरु के प्रति हमारा निष्ठा कैसे बढ़ेगा? सर्वप्रथम जो है, जब हम गुरु के बारे में सुनेंगे, गुरु के बारे में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे, तब उनके प्रति निष्ठा बढ़ेगा। हाँ, गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। या फिर जो उनके प्रति, और उसका आसान उत्तर है जिन्होंने ऑलरेडी निष्ठा व्यक्त कर चुके हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पूरे इस्कॉन में कई सारे भक्त हैं जो अपने गुरु के आदेश पर कितना मतलब प्रभावशाली कार्य, ये मंदिर ही इसका उदाहरण है। जब हम उन भक्तों का संग करेंगे, जैसे परम पूज्य श्रीपाद राधे श्याम प्रभु है, गौरांग प्रभु है, गौर गोपाल प्रभु है, और भी सभी मंदिरों में भक्त हैं, जो लोग इसी जीवन में अपने गुरु के आदेश को अपना जीवन का सर्वस्व माना। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी के तो सभी शिष्यों ने अपने जीवन को प्रभुपाद जी के लिए बाजी लगाया। उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने जो त्याग किया। लेकिन अभी के हमारे इस मंदिर में भी कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सेवा करके बड़ा ही आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने। अगर हम उनका संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हाँ, उनकी कृपा अगर हम मिल जाए। कभी कभी हम ना आध्यात्मिक जीवन में इस बात को बड़े ही मतलब संकीर्णता पूर्वक कह लीजिए, या बड़ा ही मतलब गौण समझते हैं कि भाई देखो उस भक्त का सेवा कर रहा है। लेकिन विश्वनाथ जी कहते हैं भाव में कि कोई भी वैष्णव, वो किसी भी स्थिति में हो, अगर वो किसी जीव के प्रति खुश हो जाता है, उसको भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम जो है ये सरल चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप जो है कोई भी भक्त जो गुरु के प्रति भाव रखता है, जब हम उनका संग करते हैं, गुरु के विषय में, हमारे आचार्यों के विषय में श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में भी एक संक्रामक रोग की तरह वो हमारे अंदर भी आ जाता है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। आइए प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण हम उधर बोलिए। हरे कृष्ण।